19 जुलाई 2026 लोग अपने अपने घरों में बैठकर 1 महीने से हो रही बारिश छूटने का इंतजार कर रहे थे। ठीक शाम को 5 बजे अचानक उनके घरों में पानी घुसना चालू होता है और 2 घंटे के भीतर भीतर पानी उनके सीने तक पहुंच जाता है। तब लोग छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाना चाहा और कुछ लोग तो पेड़ पे चढ़ गए। लेकिन अफसोस उनमें से 89 लोग अपनी जान नहीं बचा पाए और हजारों लोगों का वर्षों से बनाया हुआ आशियाना बह गया। नमस्कार दोस्तों, असम में बाढ़ पहली बार नहीं बल्कि हर साल आता है। पिछले 65 साल के मुकाबले असम इस साल सबसे खराब बाढ़ का कहर झेल रहा है। वहां के लोगों ने बताया कि इतना भयानक बाढ़ उन्होंने आज तक अपनी जीवन में कभी नहीं देखा और उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है जो कि हर साल इस बाढ़ से अछूत रहते हैं। शिवहर, चराईदेव और जोरहाट इन क्षेत्रों को कभी सबसे ज्यादा सेफेस्ट जोन माना जाता था और इसका मुख्य कारण है नदियों का उथला होकर उनका रास्ता बदल लेना। असम डिजास्टर मैनेजमेंट ने बाढ़ का मुख्य कारण भारी बारिश बताया है जो कि शायद से हर बाढ़ के समय बताया जाता है। असम में बाढ़ क्यों आता है, आइए इसके एक भौगोलिक बनावट से समझते हैं। असम उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मेघालय के बीच एक संकरी घाटी में बसा है और पानी निकलने के लिए बांग्लादेश के तरफ से एक छोटा सा रास्ता है। अब होता क्या है कि जब भी मोन, मकोकचुक और जुगनी हेटो के पहाड़ियों पर भारी बारिश होता है तो उसका सारा पानी ढलान के कारण बहुत तेजी से असम के मैदानी इलाकों की तरफ आता है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। पहाड़ियों में ज्यादा ढलान होने के कारण पानी अपने से भारी मात्रा में मिट्टी, रेत और पहाड़ों का मलबा नीचे की तरफ ले आता है, जो असम के समतल मैदानों में आते ही इन नदियों के तल में बैठ जाता है और नदी के पानी कैरी करने की क्षमता बहुत कम बचती है, जिससे पानी किनारों को तोड़कर पूरे गांव में फैल जाता है। भले असम की पब्लिक परेशान है, उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी सरकार को है। जब भी इलेक्शन आता है तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा रहता है असम को बाढ़ मुक्त बनाना। 14 मार्च 2021 अमित शाह अपने एक भाषण में बोलते हैं, इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी को 2016 से लेकर अभी तक पूरे 10 साल हो गए और अभी 5 साल और इनकी ही सरकार रहेगी। क्या इतना समय काफी नहीं है असम को बाढ़ मुक्त बनाने का? बाढ़ को रोकने के नाम पर हर साल यहाँ बस एक ही काम किया जाता है कि ब्रह्मपुत्र के किनारों पर मिट्टी डाल दिया जाता है और पुराने तटबंधों का मरम्मत कर दिया जाता है। बाढ़ को रोकने के लिए मिट्टी, कंक्रीट और जियो बैग से लगभग 4800 किलोमीटर तक बांधों का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन भारी बाढ़ के समय जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो ये किसी काम के नहीं आते। असम गवर्नमेंट की एक आधिकारिक वेबसाइट असम वाटर रिसोर्सेज ने बताया कि अभी तक इन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए कोई लॉन्ग टर्म्स उपाय नहीं किया गया है, बस शॉर्ट टर्म्स और इमीडिएट एक्शन लिए गए हैं। डॉक्टर माधव चितले जो वाटर रिसोर्सेज एक्सपर्ट हैं, उन्होंने असम की बाढ़ और ब्रह्मपुत्र पर काफी रिसर्च किया और बताया कि असम में बाढ़ को रोकने की बजाय उसके साथ जीना सीखना होगा। नदियों को फैलने का जगह देना चाहिए। घर और पीने के पानी जैसे जरूरी साधनों को जमीन से 5-10 फीट या फिर ऊंचे जगहों पर बनाना चाहिए। बाढ़ या भूकंप आने से पहले इमरजेंसी सायरन और हर छोटे छोटे गांव में आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे बाढ़ के समय नुकसान कम हो और खाने पीने का समस्या उत्पन्न ना हो। और आपको भी इनमें से कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अचानक से बाढ़ आ जाता है तो क्या करें। बाढ़ के समय ऊंचे जगहों पर जाए, इमरजेंसी किट जैसी दवाइयाँ, खाने पीने के सामान जो जल्दी खराब ना हो, लाइटर, मोमबत्ती, पावर बैंक, आधार कार्ड, ये सब अपने साथ रखें। उबाल कर पिए। बाढ़ के समय सबसे ज्यादा बीमारियां पानी से ही होता है, इसीलिए हर समय उबला हुआ पानी बाढ़ के पानी में जाने से बचे, क्योंकि इनमें जहरीले सांप, बैक्टीरिया और सीवर का गंदा पानी होता है। अगर आपका गांव उन क्षेत्रों में आता है जहां हमेशा बाढ़ आने की संभावनाएं रहती है तो उस कंडीशन में हमेशा अपने साथ लाइफ जैकेट रखें या फिर ऐसी सामान रखें जिससे हम आसानी से तैर के बाहर निकल सकें। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।